अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। माँ अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देवादिदेव महादेव ने करी और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ और भगवान देवादिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानो, शिव जी को अपना पिता मानो। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट है वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवादिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। पूछो क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं। शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहा, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा, बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा। ठीक है माँ, बेटी ठीक है? बेटी को पूरा शरीर में सफेद दाग हो गया था, बाबा की कृपा से अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में ये बेटी को। अच्छा, पिछली बार आया कह रही हैं कि सबने कहा था कि एक बार कथा के पंडाल में ले जाओ, तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे। सीहोर में भी कावड़ यात्रा में ले गए थे। शरीर पर पूरा रोग ही रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ और पूरी ठीक हो गई। ये बाबा के उसकी कृपा चाहिए। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है शंकर। और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेंगे। वो भेजेगा। और रिश्ता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं।
हमारे गांव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी क्या ठहर जाए। भगवान कृपा करुणा का, दया का। सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जितते। फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहाँ मिलेंगे सतुआ बाबा जी। सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बैग ले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है। हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहां इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हो। ये प्रयाग की धरा पर इतने प्रेम से बोलते हैं और कितने प्रेम प्रेम से बुलाते हैं। हरिहर हो गई है, आ जाओ हरिहर आओ। बड़ी कृपा है सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। अंदर से जलन हो रही हमको तुमसे। शिव शिव है, शंकर शंकर है। इसलिए रावण को बाबा तूने लंका दिया। देखो रोज एक भजन होता है, माताओं ने पत्र लिखकर भेजा है 2 बार स्तुति करा दो आखिरी दिन, इसलिए हमने जोड़ दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी का वध करने के लिए शिव जी पशुपति नाथ बनते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो 5 सोमवार का होता है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, प्रसाद का मंदिर जाता है, 3 भाग प्रसाद के होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं। शिव जी की पूजन सुबह के समय पर जिस थाली से होती है, शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो।
कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत कर लो। होते 5 ही व्रत है। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। एक दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को मिटाइए। जो मांगना है बाबा से विनय करें। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया।